साथियों, कल से हम एमएनटी का सीधा लाइव प्रसारण जिसे हम कहते हैं वो हम कर रहे हैं, सीधा प्रसारण हम कर रहे हैं। और हम ने आपको ये भी बताया कि दीक्षा भूमि ये क्रांति भूमि है। आज दूर दराज से जो लोग आए हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस नागभूमि दीक्षा भूमि के संदर्भ में क्या सोचते हैं, आइए चले जानते हैं और उनसे बात करते हैं। भाई, आप कहाँ से हो? टाकड़घाट। हर साल कुछ नहीं कुछ मांग के जाते हैं, सिर्फ बुक्स लेते हैं। हाँ, किताबें लेते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। और आप? मैं सेकंड ईयर में। आपको यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नज़ारा मतलब आप नज़ारा मतलब मन पूरा खुश हो जाता है ऐसे। ठीक है। और कुछ साथियों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस क्रांति भूमि में क्यों आए और वो क्या चाहते हैं और बाबा साहब को कितना वो जानते हैं। ठीक है, आप कहाँ से हो? हम अमरावती। हम मोमेंटम में हम आए देखने के लिए, हमारे दोस्त के फ्रेंड के साथ में आए हम लोग। आइए आगे आगे आइए। देखने के लिए आए? देखने के लिए आए। ये मानते हैं कि आप भीम की मंदिर है? आप है बाबा साहब ने हाँ, क्या- बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के किंग। हाँ, क्या किया बाबा साहब ने? बहुत कुछ किया। संविधान उन लोगों ने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए। संविधान बना और संविधान में आपके हक अधिकार दिए, मालूम है आपको? बेशक दिए, हर चीज़ दिए, आरक्षण दिए, हर कुछ दिए। आपको ये मालूम है बाबा साहब ने ये भारत को भारत का है, इंडिया दैट इज भारत, फिर भी हमारे लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, क्या ये जायज़ है? वैसे तो ये भारत है, वैसे तो ये भारत है, है ना? वैसे तो ये भारत है ना, ना, वो है तो संविधान है ना। ना इंडिया है ना ये क्या हमने भारत को हिंदुस्तान है। ये सॉरी, ये है ना इंडिया है ना हिंदुस्तान है, ये है ओनली भारत। भारत और हाँ। भारत भारत माता, भारत। भारत ही कहना है, हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत। बराबर है? बेशक सही है। आपको कैसा लग रहा है? ठीक अच्छा लग रहा है, है? सही है। अलग-अलग इसमें क्या फर्क है? अभी आए हम लोग, फ्रेंड लोग आए, हमारे फ्रेंड के साथ में आए हम लोग। ये हमारा फ्रेंड है, इनके साथ में आएंगन घाट से फ्रेंड हमारा। ठीक है। साथियों, हम देख रहे हैं यहाँ युवा भी है और युवा बाबा साहब को संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो प्रतिनिधित्व, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो बाबा साहब ने हमें दी है। शिक्षा का अधिकार है, हमारे नौकरी का अधिकार है। इन सब के बावजूद भी लोग जितनी मात्रा में उनका परिवर्तन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी है, उनसे जानते हैं। कहाँ से आए आप? नहीं, अमरावती दर्यापुर से। हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रीतम डोंगरे। डोंगरे जी। डोंगरे जी। कितने साल से आ रहे हैं आप? ये तो बहुत दिन से आया, मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ। पहले में और अभी में क्या अंतर दिख रहा है? अभी परिवर्तन दिख रहा है। किस चीज़ का परिवर्तन? और मानव जगह ना, मानव जाति का जो नहीं वो सोच मानव जाती ये याची काही बाय नाही आहे। जे मानवाचे जे परिवर्तन पाहिजे ते मानवाचे थोडंसं परिवर्तन दिसत आहे आम्हाला। कारण ओबीसी हे ते सर्व जे भगवान बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जे परिवर्तन बाबासाहेबांनी घडवलेलं आहे ते सर्वांना जागृत करण्याचा आणि ते सोडून काही काही लोक जागृत होत आहे। बरं, घरी गेल्यानंतर तुम्ही हे सांगू शकताय, हा लोकांना सांगताय? हो, कारण काय आमचं प्रतिक्रिया असतात? प्रतिक्रिया ते आहेच, कारण बाबासाहेब होते म्हणून आपण या स्थळाला आलो। बाबासाहेब नसते तर आपल्याला काहीच झिरो मानलं गेलं असतं। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारी जो कीमत है वो झूरो जैसी होती है। और ये गांव देहात के लोग बाबा साहब की महत्ता, बाबा साहब का जो आंदोलन है उसके बारे में गांव-गांव तक ये विचार पहुंच चुका है और इसीलिए उनके विचार में परिवर्तन आया है। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे कि पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उनके वजह से पढ़ने लगे हैं। और वो क्या बोलते हैं, जैसे अभी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सब मिलके कार्यक्रम वगैरह करते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा लगता है, मतलब इन्होंने बाबा साहब को ही अभी भगवान के रूप में माना है और बाबा साहब कहते हैं कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करने से कुछ आपको मिलेगा नहीं है। जी 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 जरूर, ये पूरे देश में जा रहा है और देश के लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, बताइए आप कहाँ से हो? नमस्कार सर, जय भीम। सबसे पहले कहाँ से हो? मैं तालुका चिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से हूँ।
मेरा नाम है गौरव इंदुरकर। और कुछ यहाँ आके क्या लेके जाओगे आप? मैं यहाँ आके मैं लेके जाऊंगा बाबा साहब का ज्ञान, और उसने बहुत कुछ सब कुछ सिखा दिया है। बाबा साहब ने जो पिछला पीड़ित था, जो जिनको मतलब पहले झाड़ू लगाते थे पीठ पे ऐसे, मतलब उसने बहुत कुछ दे दिया है सर। बाबा साहब ने बहुत कुछ सिखा दिया है, तो उनकी प्रेरणा से मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं यहाँ आके उनकी ठीक है, प्रेरणा से आइए आइए, इधर आइए। क्या है इसमें? इधर आइए थोड़ा। खमन ढोकला खमन ढोकला। हाँ, कब से बेच रहे हैं आप? बेच रहे हैं 10 बरस से। 10 बरस। आपका धंधा हो रहा है? हाँ। लोग खा रहे हैं? हाँ, खा रहे हैं। कैसे प्लेट देते हैं आप? 20 रुपया, 10 रुपया, जैसे लोग मांगते। अगर किसी के पास पैसा नहीं रहा तो खिला देंगे, ऐसी भूखे थोड़ी रखेंगे। खिला दें? हाँ। फिर ऐसे खिला देते ना। क्या मुझे वैसा खिला? हाँ, खिला देंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसा है। तो पैसा है तो आप पैसे से ले लीजिए, और जब पैसे नहीं है तो फिर कितने भूखे धोखे को खिला। ये आपका क्या अनुभव रहा? मतलब ये लोग अलग-अलग से आए। हाँ, अलग अलग से आए। कौन से राज्य से? और कोई यूपी के हैं, कोई बिहार का, कोई। आप कहाँ से हो? हम बिहार से। बिहार से? हाँ। बिहार में ऐसा माहौल होता है? हाँ ऐसा मेला लगता है क्या? हाँ, ऐसा मेला लगता है ना। इतना बड़ा लगता है? हाँ, इतना बड़ा लगता है। कहाँ लगता है? कैमूर भभुआ। नहीं, नहीं, इतना बड़ा नहीं लगता है, ऐसा लगता है मेला। ऐसा लगता है। हाँ, मतलब इतना जनता नहीं जुटते, मगर मेला। माता जी का लगता होगा? नहीं, हाँ, माता जी का लगता बाबा है। साहब का लगता है क्या? नहीं, बाबा साहब का नहीं तो लगता। यही तो पूछ रहा हूँ नहीं, मैं। बाबा साहब का नहीं लगता, माता जी का लगता है। माता जी का ऐसा मेला माता जी का लगता है, लेकिन बाबा साहब का नहीं लगता। और जो भारत मतलब आज नागपुर में ये जो लोग दूर दराज से आए। हाँ मैडम, कहाँ से हो आप? यवतमाल से। यवतमाल से। आपका नाम क्या है? शीतल अलोने। शीतल अलोने। शीतल अलोने। अलोने। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? ग्रेजुएशन हुआ है और बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर। मतलब ये जो पढ़ाई का आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं वजह से आप पढ़े? मेरे गुरुजन और मेरे मम्मी पापा। बाबा साहब। बाबा साहब तो है ही, दिल में रोम रोम में बसे हुए हैं। आज हाँ, सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, इनकी ओर से, और मेन जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य है। उन्होंने हमने और रमाई ने और सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए बहुत सारा त्याग किया। क्या आप कोशिश करोगी उनके पद चिन्हों पर चलने की? हाँ ना सर, करेंगे। क्या मतलब गांव जाके आप लोगों को या हमारी महिला को क्या बताइए? महिलाओं ने खुद कुछ ना कुछ सीख के, यानी अपनी पढ़ाई और अपने परिवार को भी पढ़ा के, नहीं क्या अपना परिवार स्वयं आगे बढ़ाना चाहिए। जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। केवल मेरी शिक्षा हुई और उसके लिए केवल और केवल बाबा साहब के कारण, और ये शिक्षा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के कारण मिली। हर एक महिला यहाँ की बाबा साहब के प्रति अपना जो प्रेम भाव है, जो बाबा साहब के प्रति उनकी जो आस्था है वो दिखा रही है। और कुछ हमारे साथी है, आप देख रहे हैं ये जो स्तूप है, स्तूप, और जो स्तूप के अंदर बाबा साहब की जो अस्थि है, अस्थि कलश है, उनका दर्शन लेने के लिए पूरे देश से दूर दराज से लोग आ रहे हैं।